डीएनए जिसका फुल फॉर्म या पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। हम इस छोटी सी वीडियो में डीएनए के बारे में जानेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें, जिससे आने वाली कोई भी एजुकेशनल या टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें। डीएनए की खोज दोस्तों 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने की थी। इसके बाद डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल यानी द्विकुंडली संरचना को अंग्रेजी वैज्ञानिक वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने 1953 में दिया था। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आकार में सीढ़ीनुमा डबल स्टैंड वाला हेलिकल मॉडल होता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मानव का शरीर तरह तरह की कोशिकाओं या सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक अणु डीएनए होता है। डीएनए सभी जीवित प्राणियों में सेल्स यानी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। केवल रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता है, क्योंकि ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए के बंडल्स को ही क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या भी सभी प्राणियों में अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्लांट एवं अन्य कोशिकाओं में न्यूक्लियस के अलावा कुछ अन्य कोशिका अंगों यानी सेल्स ऑर्गेनिज्म में भी डीएनए पाया जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोल सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट आदि में भी डीएनए पाया जाता है। आप डीएनए की सहायता से परिवार या किसी वंश के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। इसमें एक ऐसे प्रकार की कोडिंग पाई जाती है जो मानव के शारीरिक संबंध को बताती है, जिसे जेनेटिक रिलेशन भी कहते हैं। डीएनए में पूर्ण रूप से जेनेटिक गुण पाए जाते हैं। हमारे शरीर में डीएनए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए शरीर की आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जितने भी प्रोटीन संश्लेषण बॉडी में होते हैं, उनको नियंत्रण में रखना डीएनए का ही कार्य होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जेनेटिक कोड को प्रयोग में लेकर रूटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड अवशेष का जो अनुक्रम यानी सीक्वेंस होता है, उसे इनकोड करना है। दूसरों शब्दों में कहें तो डीएनए ही वह माध्यम है जिसके कारण किसी भी इंसान या प्राणी के गुण उसके होने वाले बच्चों यानी पीढ़ियों में आते हैं। डीएनए का कार्य इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जो इसके कार्य को समझने के लिए समीक्षा करने में सहायक है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स एक 5 कार्बन शुगर, एक फॉस्फेट समूह और एक नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं। शुगर और फॉस्फेट डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़ते हैं। जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड एक साथ आते हैं तो प्रत्येक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के बीच जोड़े यानी बेस पेयर बनते हैं। नाइट्रोजनस बेस निम्न तरीके से एक साथ जोड़ी बनाते हैं, जिसको AT और CG कहते हैं। जैसे गैसें कमज़ोर बॉन्डों के माध्यम से संपर्क में आती हैं, जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, जिन्हें आसानी से तोड़ा और सुधारा जा सकता है। डीएनए की टेस्ट विधि। डीएनए टेस्ट के लिए शरीर से कुछ सैंपल लिए जाते हैं। इसमें आपके खून, एमनियोटिक फ्लूइड, बाल या त्वचा आदि लिया जा सकता है। आपको बता दें कि उल्ब तरल यानी एमनियोटिक फ्लूइड गर्भावस्था में भ्रूण के चारों ओर मौजूद तरल को कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप डीएनए टेस्ट कराने वाले व्यक्ति के गालों के अंदरूनी भाग से भी सैंपल ले सकते हैं। इन नमूनों के जांच के लिए जगह जगह पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं यानी लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में आप एक निश्चित रकम, जो कि लगभग 10 से 40 हज़ार के बीच हो सकती है, जिसको चुकाकर आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। जांच की रिपोर्ट आपको 15 दिन के अंदर मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी डीएनए के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर डीएनए से रिलेटेड आपको कोई और अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में
ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। धन्यवाद।